इळमो अरिहन्ताळम् इळमो सिद्धाळम् इळमो आयरियाळम् इळमो वज्रायाळम् इळमो लोये शवशाहूढम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलिए आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दिवस समस्त महामुनिराजों की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए हम कर रहे हैं स्वाध्याय श्री इष्टोपदेश जी नामक ग्रंथ का, जिसमें हमने कल देखा था कि संसार के जो सुख दुख हैं वह भ्रम मात्र हैं, भ्रमपूर्ण हैं। यह संसार के जो सुख हैं हमारे आगामी भवों को अपकृत करने वाले हैं, अकल्याण करने वाले हैं। ऐसे वह सुख हमारे किस काम के, ऐसा आचार्य भगवंत ने बताया था। जब वहाँ प्रश्न आया था कि स्वर्ग में जब ऐसा सुख है तो वह सुख किस काम है, वहीं पर क्यों नहीं रह जाते, तो आचार्य महाराज ने कहा कि स्वर्गों का सुख भी अकल्याणकारी है, हमेशा रहने वाला नहीं है। ऐसा वह सुख भी क्षणिक है, ऐसा उन्होंने बतलाया था। यहाँ पर शिष्य प्रश्न करता है कि भगवान आपने कहा कि ये संसार के जो इंद्रिय जन्य सुख हैं, जब ये वासना मात्र हैं, भ्रम मात्र हैं, ये हमारे लिए व्याकुल करने वाले हैं, तो इन सुखों को व्यक्ति छोड़ क्यों नहीं देता। इंद्रिय जन्य जो सुख हैं, इन सुखों को व्यक्ति छोड़ क्यों नहीं देता। तो आचार्य महाराज इसका उत्तर दे रहे हैं छंद क्रमांक 7। निकाल लें सभी लोग, इष्टोपदेश जी छंद क्रमांक 7। चलिए कल हमने छंद क्रमांक 6 तक पढ़ लिया था। आज देखेंगे हम छंद क्रमांक 7। जब शिष्य ने प्रश्न किया कि ये संसार के जो सुख हैं इंद्रियजन्य, ये भ्रमपूर्ण हैं, तो इन्हें छोड़ क्यों नहीं देता, क्षणिक हैं, इन्हें छोड़ क्यों नहीं देता व्यक्ति, तो कह रहे हैं आचार्य महाराज, मोहावृत ज्ञान वस्तु स्वरूप नहीं जानता। मोह से आवृत जो ज्ञान है वह वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। आइए देखते हैं। मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। सभी लोग साथ में उच्चारण करेंगे। मोहेन संवृतं ज्ञानम स्वभावं लभते नहीं, मत्तः पुमान् पदार्थानां
यथा मदन को द्रवही। चलिए, जो भी छंद का उच्चारण करना चाहते हो हैंड रेस करेंगे। जिन्होंने पहले छंद का उच्चारण नहीं किया वो ही हैंड रेस करेंगे। चलिए, सुलोचना जी आपको अनम्यूट कर रही हैं। सुलोचना जी निकाले ना वो निकाल स्टॉप कर। एक मिनट तो बोलते स्क्रीन चालू कर ले। स्क्रीन चालू करो भैया। चलिए, जी बोलिए। जय जिनेन भैया जी। जी। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवै। को द्रवही, थोड़ा और शुद्धि का ध्यान रखें। चलिए, निशी जी काला आपको अनम्यूट कर रहे हैं। निशी जी बोलिए। निशी जी काला। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। हाँ, यहाँ थोड़ा सभी लोग ध्यान दें। संवृतम नहीं है, वृतम है। वृतम, व्रत और वृत दो शब्द होते हैं। व्रत मतलब तो हो जाएगा जो नियम संयम होते हैं, संव्रतम। संव्रतम नहीं है, संवृतम। ठीक है। चलिए, ऋतु जी जैन आपको अनम्यूट कर रहे हैं। ऋतु जी जय जिनेन भैया जी। जी। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवहि। बहुत बढ़िया, आपका उच्चारण बिल्कुल शुद्ध। आशीष जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। आशीष जी जय जिनेन भैया जी। जी। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहीं मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन को द्रवै। चलिए, आइए छंद का अर्थ देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं, शिष्य ने प्रश्न किया था आचार्य महाराज से कि भगवान, ये जो संसार का सुख है, जब ये क्षणिक है, भ्रमपूर्ण है, भविष्य में हमारे लिए दुख देने वाला है, तो इस सुख को छोड़ क्यों नहीं देते मनुष्य? ये जीव ऐसे सांसारिक सुख को क्यों नहीं छोड़ते? तो आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, मोहेन, मोह से, संवृतम ढका हुआ। संवृतम मतलब ढका हुआ, ज्ञानम मतलब ज्ञान। मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है वह ज्ञान स्वभावम, स्वभाव को, अपने आत्मस्वरूप को, लभते प्राप्त ना ही, ना मतलब नहीं होता। वह मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है वह स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। यहाँ शिष्य ने प्रश्न करा था कि भगवान, ये संसारी जीव सांसारिक सुखों को छोड़ क्यों नहीं देते? तो कहा कि उनका ज्ञान जो है वह मोह से समृद्ध है, मोह से ढका हुआ है। तो मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभावम, अपने स्वभाव को, लभते मतलब प्राप्त, ना मतलब नहीं होता, ही मतलब निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है वह अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। उदाहरण दे रहे हैं, मत्तः मतलब कोई मदमस्त, पुमान मतलब पुरुष, मत्तः मतलब कोई मदमस्त, जैसे नशीला, जैसे कहते हैं अपन जिन्होंने नशा कर रखा हो, ऐसा कोई मदमस्त। पुमान मतलब पुरुष, पदार्थानाम पदार्थों के, यथा मतलब स्वरूप को, जैसे, यथा मतलब जैसे कोई पुरुष
मत्तः मतलब मदमस्त कोई पुरुष पदार्थों के स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। किस कारण से? मदन को द्रवही, मदन मतलब नशीले, को द्रवही कोदे आदि खा लेने से। कोदे एक नशीला पदार्थ होता होगा कोई, तो उन नशीले पदार्थों के खा लेने से, जैसे कोई पुरुष अपने स्वभाव पदार्थों की सही पहचान नहीं कर पाता है, ऐसे ही मोह से ढका हुआ जो आत्मिक ज्ञान है वह भी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? कोई नशा से युक्त व्यक्ति है, नशा करे हुए हैं, मदन मतलब मदमस्त नशीले, कोद्रवही मतलब कोदों को जिसने खा लिया हो, ऐसा मत्तः पुमान, ऐसा वह मदमस्त पुरुष पदार्थानाम यथा स्वभावम लभते नहीं, पदार्थों के यथा मतलब जैसे स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता, समीचीन क्या पदार्थ है उसको नहीं जान पाता, वैसे ही मोह से संवृत, मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है वह भी अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुने। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, किसी व्यक्ति ने नशीले कोदे खा लिए हों, अब उस नशीले कोदे खा लेने से, वह नशीले कोदे खा लेने से उसका जो मस्तिष्क है वह मद से मदमस्त हो जाता है और वह पदार्थों की सही पहचान नहीं कर पाता। जैसे अब कोदे की उदाहरण की जगह अपन कोई और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शराबी व्यक्ति है और वह व्यक्ति शराब पी करके जब वो निकलता है तो उसको नहीं मालूम कि वो किस स्थान पे पड़ा है, नाली में पड़ा है कि ज़मीन में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, किस स्थान पर है। तो शराब का इतना नशा होता है, जिस शराब के नशे के कारण वो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। पत्नी को माँ कहता है, माँ को पत्नी कहता है, तो ये स्वरूप सारा भूल जाता है नशे के धुत होने से। ऐसे ही मोह से, मोहनीय कर्म से, भयंकर मोह से, मिथ्यात्व से जब ये ग्रसित होता है व्यक्ति, तो मिथ्यात्व से ग्रसित होने के कारण यह जीव अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं हो पाता। उस जीव का जो ज्ञान है वह ज्ञान समीचीन ज्ञान नहीं कहलाता। इसीलिए वह पर संसारिक भोगों में सुख मानता है, संसारिक क्रियाओं में सुख मानता है, क्योंकि उसका ज्ञान जो है अभी मोह से ढका हुआ है। समझ में आ गया सभी को? तो मोह से ढका हुआ जो ज्ञान है वह अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होता। जैसे कोई नशीला पदार्थ कोई व्यक्ति खा ले तो वह समीचीन पदार्थों की पहचान नहीं कर पाता, ऐसे ही मोह से समृद्ध ज्ञान का भी यही हाल है। चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो? सिद्धेश्वरी जी, आपकी कोई जिज्ञासा? चलिए बोलिए। नहीं, हाँ, हैंड ओवर कर लें जिनकी कोई जिज्ञासा नहीं है। आशा जी, आपकी कोई जिज्ञासा? आशा जी, चलिए। सुशीला जी, एक नाम आ रहा है, यूजर लिखा हुआ है, आपको अनम्यूट कर रहे हैं। यूजर, चलिए। मयूरी जी, आपकी कोई जिज्ञासा? जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी, ये संतम ज्ञानम के बाद इसको ज्ञानम पढ़ेंगे या ज्ञानम पढ़ेंगे? देखिए, संस्कृत में जो शुद्ध शब्द है वह तो ज्ञान है। संस्कृत का जो शब्द शुद्ध है, आधा ज्ञा और या मिलकर के ज्ञान बनता है, लेकिन लोक प्रचलन में ज्ञान शब्द है। और अगर अपन ज्ञान को लिखते हैं तो आधा ग और या, तो वो बनेगा ज्ञान, ठीक है। लेकिन लोक भाषा में लोक सत्य के कारण इसको ज्ञान पढ़ा जाता है। अब ये लोक सत्य है, शुरू से ही ज्ञान पढ़ने में आ रहा है, तो सब ज्ञान ही पढ़ते हैं। संस्कृत के जो ज्ञाता हैं वो इसको ज्ञान ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज्ञान भी बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं। लोक सत्य के कारण इसे ज्ञान बोल सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ तो वो ज्ञान है, ठीक है। चलिए,
स्मिता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी मुझे 5 और 6 श्लोक का उच्चारण बताओ, मैं कल क्लास नहीं कर पाई थी। देखिए, ये शिविर चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बतलाया था। ये आप इस प्रकार से अगर अपन करेंगे, ये कोई कक्षा का नहीं है कि अपनी महीनों 2-3 महीने कक्षा चलनी है। शिविर में सीमित समय होता है, 45 मिनट हमारे पास होता है। आप स्वयं से अध्ययन करें, और हमारे भैया ने, दीपांशु भैया ने कुछ श्लोक ग्रुप पर डाले हुए हैं, आप वो श्लोक पढ़ लें एक बार, उनमें उच्चारण आपको मिल जाएगा। चलिए रूपाली जी, आपकी कोई जिज्ञासा? जय जिनेन्द्र भैया जी। जी भैया जी, आपने छंद 5 में बताया था कि स्वर्गों की उपमा स्वर्ग से ही दी गई है उस छंद में। जी। आपने आचार्य श्री का एग्जाम्पल लेकर बताया था कि आचार्य श्री की उपमा हम किसी से नहीं दे सकते, तो आचार्य श्री की उपमा आचार्य श्री से ही दी। ठीक। लेकिन आचार्य श्री की उपमा हम महावीर भगवान से भी तो दिया करते हैं कि वो आज के युग के महावीर हैं, तो क्या हम स्वर्ग की उपमा किसी और ऐसी चीज से नहीं दे सकते जो स्वर्ग से ऊपर हो? हाँ हाँ, ठीक, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। सुनिए, देखिए, आचार्य श्री हैं, आचार्य श्री महावीर नहीं हैं। महावीर भगवान तीर्थंकर होते हैं, ठीक है। आचार्य श्री की ये भक्ति के अतिरेक में हम उनको महावीर कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, भक्ति के अतिरेक में उनको महावीर कह रहे हैं। अब स्वर्ग से उत्कृष्ट कोई वस्तु है, स्वर्ग के सुख से अगर कोई उत्कृष्ट वस्तु है तो वो है केवल ज्ञान का सुख, मुनिराजों का सुख। तो स्वर्ग के सुख की उपमा मुनिराजों के सुख से, केवल ज्ञान के सुख से नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो है इंद्रियजन्य सुख है और ये आत्मिक जन्य सुख है। इसीलिए अगर स्वर्ग के सुख से कोई उत्कृष्ट सुख माना है इस संसार में, तो वो मुनिराजों का सुख है और केवल ज्ञान का सुख है, सिद्ध भगवान का सुख है। तो ये तो आत्मिक सुख है, और जो स्वर्गों का सुख है वह इंद्रियजन्य सुख है। तो इंद्रियजन्य जो सर्वोत्कृष्ट सुख है वह स्वर्गों में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। इसीलिए इंद्रियजन्य सुख की सर्वोत्कृष्ट उपमा स्वर्ग ही है, इससे ऊपर कहीं है ही नहीं। इसीलिए स्वर्ग से ऊंची उपमा किसी से है ही नहीं, तो कहाँ से दे सकते हैं? आचार्य श्री से ऊंची उपमा तो महावीर भगवान हैं, तो हमने उनसे दे ली, लेकिन स्वर्ग से ऊंची कोई चीज़ है ही नहीं, तो उससे कैसे उपमा दी जाए? तो स्वर्ग के सुख की उपमा स्वर्ग के सुख से दी गई। आचार्य श्री को तो बहुत उपमाएं दी जाती हैं। तो उपमा उपमा किसे कहते हैं? उपमा कहते हैं जो वास्तविकता में है नहीं, फिर भी उन पर उस वस्तु का अतिरेक किया जाए। जो महावीर स्वामी तो नहीं है, लेकिन उन पर महावीर का अतिरेक किया जा रहा है। समझ रहे हैं? आचार्य श्री महावीर स्वामी है क्या? नहीं है, लेकिन महावीर स्वामी का अतिरेक उन पर किया जा रहा है। ये भक्ति के वशीभूत होकर के किया जा रहा है, वो महावीर नहीं है। तो उपमा दी जाती है अपने से बड़े की। अब स्वर्ग के सुख, इंद्रियजन्य सुख से बड़ा कोई सुख है ही नहीं, तो उसकी उपमा हम किससे दें? समझ रहे हैं? इसीलिए नाके नाकौ कसाम सौख्यम, आचार्य श्री की उपमा अलग अलग लेखकों ने अलग अलग दी। आप एक बार पूज्य ध्यान सागर जी महाराज की आप पूजन पढ़ेंगे, तो पूज्य ध्यान सागर जी महाराज ने जो आचार्य श्री की पूजन लिखी, उन्होंने लिखा कि आप सरीखे आप स्वयं हो, आप सरीखा दूजा कौन? तो आप सरीखे आप ही हो। उनने कहा कि चंद्रमा सूर्य कोई नहीं, आप तो आप जैसे हो। तो उपमा है, उपमा सिर्फ काल्पनिक होती है, उपमा सत्य नहीं होती। समझ रहे हैं? चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? समझ में आया यहाँ पर? तो यहाँ पर कह रहे हैं मोह से ढका हुआ ज्ञान। जब तक हमारी आत्मा से मिथ्यात्व नहीं जाएगा, तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वास्तविक सच्चा ज्ञान क्या है। देखिए, मिथ्यात्व के जाने से क्या क्या होता है। मिथ्यात्व जाएगा, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। समझ रहे हैं? तो सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव संसार के भोगों को कैसे भोगता है? संसार में तो रहता है, लेकिन जलते भिन्न कमल है।
नगर नारी को प्यार यथा कादे में है अमल है, ऐसे होकर के भोगता है। इसीलिए संसारी जीव जब तक मिथ्यात्व के साथ जीता है तो उसका ज्ञान इस संसार के सुख को ही सच्चा सुख मानता है। समझ रहे हैं? संसार में जो इंद्रियजन्य सुख है इसी को आनंद मानता है। वास्तविकता में देखा जाए ये सुख नहीं है। हमें सबसे प्रिय रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है। आपने गुलाब जामुन खाया, आपको सबसे प्रिय वस्तु अगर गुलाब जामुन है तो वो आपको हमेशा सुख प्रदान करने वाली होनी चाहिए। आपको एक गुलाब जामुन सुखी कर सकता है, 2 सुखी कर सकते हैं, 3 सुखी कर सकते हैं, 4 सुखी करते हैं, 5-6 गुलाब जामुन इससे ऊपर खा लोगे यही दुख का कारण बन जाएंगे। तो ये गुलाब जामुन सुख का कारण कहाँ हुआ? अगर वास्तविकता में गुलाब जामुन सुख का कारण होता तो हमेशा सुख प्रदान करने वाला होना चाहिए ना। 10 गुलाब जामुन खाने पर वो नुकसान क्यों करता है, दुख का कारण क्यों बनता है? समझ रहे हैं? तो संसार के जो सुख हैं जितने भी इंद्रियजन्य वो दुख का ही कारण है और मिथ्या दृष्टि जीव मोह के कारण इस संसार के सुख को ही सच्चा सुख मान करके बैठता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आचार्य महाराज और कह रहे हैं कि और कैसा कैसा मानता है मोही जीव। मिथ्यात्व के कारण यह जीव किस किस को अपना मानता है, किसको क्या मानता है, कैसा विपरीत स्वभाव रखता है। तो छंद क्रमांक 8 निकाल लें सभी। मोही व्यक्ति जो है पर पदार्थ को अपना मानता है। किन किन को अपना मानता है? वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। बपुर, इसको क्या पढ़ेंगे? बपुर, जो ग्री पर जो रा है वो पा के साथ पढ़ा जाएगा। तो बपुर गृहम धनम दाराः पुत्राः मित्राणि शत्रवः सर्वथा अन्य स्वभावानि। तो इसको एक साथ पढ़ेंगे, सर्वथान्य स्वभावानि, सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते, मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। चलिए हमारे साथ बोलेंगे सभी लोग। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। चलिए, जिन्होंने अभी तक छंद का उच्चारण नहीं किया वो हैंड रेस करेंगे और कोई भी हैंड रेस नहीं करेगा। कुछ लोग हमारी पूर्व कक्षाओं में श्रावकाचार में और छह ढाला की कक्षाओं में जो उच्चारण कर लेते हैं वो हैंड रेस नहीं करें, उनको वहाँ पर अवसर मिल जाता है, यहाँ पर अन्य लोगों को भी अवसर दें। कुछ लोग हमें वही दिख रहे हैं जो हमारी पूर्व कक्षाओं में भी हैंड रेस करते हैं। चलिए, अवधि जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अवधि जी, अवधि जी आपको अनम्यूट किया। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रमित्राणि हाँ, अभी और उच्चारण सुधारें, अभी बहुत गलतियां हैं, थोड़ा और ध्यान से पढ़ें। चलिए अंशु जी। अंशु जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अंशु जी, हाँ,
चलिए जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वे धान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। हाँ, थोड़ा और प्रयास करें, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। चलिए तन्वी जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। तन्वी जी पुत्रमित्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। थोड़ा और प्रयास करें। चलिए नेहा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। नेहा जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। वपुर्गृहं धनं दारा पुत्राणि शत्रवः सर्वधान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते। चलिए बहुत बढ़िया। आइए छंद का अर्थ देखते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना, वपुर गृहम पढ़ना है, ग्रहम नहीं पढ़ना है। अगर ग्रहम पढ़ेंगे तो ग्रह हो जाएंगे, जो होते हैं शनि ग्रह, सोम ग्रह, बुध ग्रह, जो भी होते हों तो वो ग्रह हो जाएंगे, ग्रह नहीं गृहम। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखें, गृहम पढ़ना है। तो बपुहु गृहम, मोही व्यक्ति जो है मोह के कारण क्या क्या करता है, तो कहा मोही व्यक्ति बपुहु मतलब शरीर को, गृहम मतलब घर को, धनम मतलब पैसे को, दाराह मतलब पत्नियों को, पुत्रः मतलब पुत्रों को, मित्राणि मित्रजनों को, शत्रवः और शत्रुओं को, जो कैसे हैं, सर्वथा मतलब हमेशा, अन्य स्वभावानी अन्य स्वभाव वाले हैं, हमसे अन्य स्वभाव वाले हैं, फिर भी मूढ़ः मूढ़ा मतलब मोही व्यक्ति, मिथ्यात्वी व्यक्ति, मोही प्राणी, स्वानी मतलब अपना, प्रपद्यते समझता है, इन्हें अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, ये पत्नियां मेरी हैं, ये पुत्र मेरे हैं, ये मित्राणी ये मित्र मेरे हैं, और शत्रवः ये शत्रु मेरे हैं। तो इन सबको अपना मानता है, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे दुश्मन हैं। तो इस प्रकार से मोही व्यक्ति इन सबको अपना मानता है। वास्तविकता में देखा जाए तो ये सर्वथा मतलब सभी प्रकार से अन्य स्वभावानी, ये तो अन्य स्वभाव वाले हैं, लेकिन मूढ़ा मतलब मोही व्यक्ति इन्हें अपना मानता है। समझ रहे हैं? इनके वियोग होने पर सुख दुख का अनुभव करता है, इनके संयोग होने पर सुख दुख का अनुभव करता है। ठीक है, कौन करता है ये सब? ये मोही व्यक्ति करता है। छंद बहुत सरल है, इसीलिए मैं ज़्यादा विशेष नहीं, बिल्कुल सरल है। बपुह मतलब शरीर, गृहम मतलब घर, धनम मतलब धन, दारह मतलब स्त्रियां, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये सब अपने अन्य अन्य स्वभाव वाले हैं। फिर भी मूर्ख व्यक्ति, मोही व्यक्ति इन्हें अपना मानता है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये शत्रु मेरा है, तो ये सब अपना मानता है। ठीक है, चलिए जिनकी भी कोई जिज्ञासा हो हैंड रेज कर सकते हैं। जिनकी की भी कोई जिज्ञासा हो इस छंद संबंधी हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए कमलेश जी। जी भैया जी, शत्रु को कैसे अपना मानता है? शत्रु में भी तो द्वेष भाव रखता है ना, शत्रु में भी तो राग रख रहा है। कैसे मानेगा भैया? अपना ही तो, कैसे मानेगा? ये मेरा शत्रु है। देखिए तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ हाँ ध्यान से सुनो। क्या होता है, शत्रु के प्रति ये अपना मानता है कि ये मेरा शत्रु है। जैसे मान लीजिए इंग्लैंड का और भारत का मैच हो रहा हो, तो इंग्लैंड का और भारत का मैच हो रहा हो, कुछ भी हो, कोई जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पाकिस्तान का और भारत का मैच हो रहा हो, समझ रहे हैं,
तो उसमें राग द्वेष ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये मेरा शत्रु है। इंग्लैंड के प्रति इतना द्वेष नहीं हो रहा था, पाकिस्तान के प्रति क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरा शत्रु है। और कोई मैच देखें, इंग्लैंड का देखें या ना देखें, इंडिया और पाकिस्तान का मैच ज़रूर देखते हैं सारे, समझ रहे हैं? तो शत्रु को हम अपना मान रहे हैं तब तो हम देख रहे हैं, समझ रहे हो? तो शत्रु को, अगर आपका कोई शत्रु मान लीजिए कुछ होता है द्वेष भाव के कारण, या कंपटीशन होता है, कक्षाओं में भी रहता है। आपने देखा होगा, अगर आप होनहार विद्यार्थी रहे हों अपनी कक्षा के, तो क्लास में भी कंपटीशन रहता है अपनी कक्षाओं में। तो कंपटीशन में तो होता नहीं है अभी तो कंपटीशन में, हाँ, अब ये देखो उसमें शत्रुपना का भाव रहता है। फिर भी अगर उसके नंबर पे पूरा ध्यान रखते हैं हम कि उसके कितने नंबर आए, वो कितना पढ़ रहा है, तो ये ध्यान क्यों जा रहा है? शत्रु में भी अपनत्वपना जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 1/4 भी उसके आ जाए तो अपनी हालत खराब हो जाए। हाँ, तो क्या है, ये चीज़ें हैं। तो शत्रु को भी अपना मानता है, ये मेरा शत्रु है। ठीक है, चलिए पारस जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं हम, नाम भैया पारस जी। जय जगन्नाथ भैया जी। जी जी, नीचे वाली लाइन सर्वथा अन्य स्वभावानी, इसका अर्थ बता दीजिए भैया। सर्वथा मतलब सब प्रकार से, किसी भी तरह से देख लिया जाए, सभी प्रकार से। हाँ। अन्य मतलब अन्य स्वभाव, अन्य स्वभावानी मतलब अन्य स्वभाव वाले हैं। ठीक है जी भैया। तो अन्य स्वभावानी मतलब मेरा पुत्र है, उसके कर्म उसके साथ जाएंगे, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। अपनी अर्धांगिनी हम जिसे कहते हैं पत्नी को, वह पत्नी के कर्म आपके साथ नहीं जा सकते। पत्नी अपने कर्म लेके जाएगी, आप अपने कर्म लेकर के जाएंगे। और इनको हम अपना मान करके बैठे हैं, और इतना मान लेते हैं, इतना मान लेते हैं इस परिवार को, घर परिवार को, कि यही मेरा सब कुछ है। वास्तविकता में ये कुछ भी नहीं। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। एक मुनिराज ऐसे ही प्रवचन कर रहे थे, इसी श्लोक पर कर रहे होंगे, इसी का भाव समझिएगा कि इसी श्लोक पर प्रवचन कर रहे थे, ये पुत्र मेरा नहीं, ये पत्नी मेरी नहीं, ये तो सब अन्य स्वभाव वाले हैं। एक व्यक्ति भड़क गया उनके प्रवचन को सुनते सुनते, बोले महाराज आपको आपकी पत्नी ने घर से भगा दिया होगा, आपके माता पिता आपको प्यार नहीं करते होंगे, तो आप महाराज बन गए। मेरी पत्नी, मेरे परिवार वाले मुझे इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं। अगर मैं 2 मिनट के लिए आंखों से ओझल हो जाऊं तो मेरी माँ रो रो करके विलाप करने लगती है। तो मुझे तो इतना प्यार मिलता है परिवार से। महाराज ने कहा मेरी बात सुनो। वो कोई बात सुनने तैयार नहीं था। महाराज ने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, एक काम बस करो, मेरा एक काम करो, तुम्हें घर पर जाकर के मरने का नाटक करना है, बस, और कुछ नहीं करना है, बाकी का मैं आकर के सब संभाल लूँगा। ऐसा कहा, ठीक, वो व्यक्ति मान गया। अब वो व्यक्ति घर पर जा पहुँचा और घर पर मरने का नाटक किया। उसने मरने का नाटक किया तो माँ इतनी भयंकर, माँ तो माँ होती है, तो माँ रो रही थी, मेरे बेटे को उठा लिया, हे भगवान इससे पहले मुझे उठा लेते। वो बेटा सोच रहा है कि देखो महाराज गलत कह रहे थे, मेरी माँ की भावना देखो, वो कह रही मेरे से पहले मेरे को उठा लेते। ये माँ कह रही है, यही पिताजी कह रहे हैं, पत्नी कह रही है मेरे एक ही तो पति थे वो भी चल बसे, पुत्र कह रहे हैं मेरे एक ही पिता थे वो भी चल बसे। ये सारा पूरा रोना धोना इतना भयंकर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो व्यक्ति सोच रहा है देखो हमारे परिवारजन मेरे मरने पर, मेरे मरने के नाटक करने पर कितना विलाप कर रहे हैं। वहीं थोड़ी देर में साधु आते हैं। साधु महाराज वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति रोए नहीं, इसकी चिंता मत करो, मैं इसको ज़िंदा कर सकता हूँ, मैं इस व्यक्ति को ज़िंदा कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने कहा थोड़ा सा जल लाओ। वो गिलास में जल लेकर के आए, और जल लेकर के आए, उन्होंने कुछ मंत्र कुछ नहीं जो भी करा उन्होंने साधु ने, तो उन्होंने अपनी क्रिया से वो कर ही रहे थे। उन्होंने कहा इस जल को जो पिएगा वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। सबसे पहले वो साधु माँ के पास गए। माँ के पास गए तो माँ से कहा माँ आप अभी कह रही थी कि हे भगवान मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, मेरे से पहले मेरे ये दिन देखने से पहले मेरे को उठा लेते, चलो हम आपके बच्चे को जिंदा कर देते हैं, आप ये जल पी लीजिए, आपका मरण हो जाएगा, बच्चा आपका जीवित रहेगा। माँ कहती है नहीं नहीं मैं नहीं पीऊँगी।
मैं नहीं पीऊँगी, मेरे पास दूसरा बेटा है, मैं उसको देख करके जी लूँगी। पिता के पास गए, पिता ने भी यही जवाब दिया। अब अर्धांगिनी जिसे कहते हैं, आप पत्नी कहते हैं, जो आपके सुख दुख में साथ देती है, उसके पास पहुँचे। साधु को उम्मीद थी कि ये तो पी लेगी कम से कम, साधु को उम्मीद थी। वो गए वहाँ पत्नी के पास, पत्नी में ने भी नहीं पिया वो जल। बोले मैं तो, मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो दूसरी शादी कर लूँगी। इस प्रकार से वो सारी क्रिया चल रही थी। वो व्यक्ति लेटा लेटा सोच रहा था कि देखो अभी तो ये पूरा नाटक चल रहा था, और ये नाटक ही है वास्तविकता में, ये नाटक ही है संसार पूरा। तो ये नाटक चल रहा था और वो व्यक्ति बीच में ही खड़ा हो गया और साधु से कहा, महाराज क्षमा, ये आपने जो श्लोक कहा, सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ः स्वानी प्रपद्यते, तो यही है हमारे साथ, सब अन्य स्वभाव वाले हैं। लेकिन घर में रह करके अब ऐसा नहीं करना कि अन्य स्वभाव वाले बन जाओ आप, नहीं तो घर वाले आपको बाहर निकाल देंगे। नहीं, घर में रहो, घर में रह करके साधना करो, तत्व चिंतन करो, वास्तविकता में ये मेरे नहीं हैं, इनको मुझे छोड़ना है, ये चिंतन करो अभी से। नहीं तो ये श्लोक पढ़ो और आप ऐसा करो तो आपको कल घर से बाहर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना, धर्म को समझो, आचरण को समझो, इन श्लोकों को चिंतन करो कि आचार्य महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। वास्तविकता में ये अन्य स्वभाव वाले हैं। आप संसार का दृश्य देखेंगे, कोई भी देखेंगे आप, संसार में जितने भी सारे परिवारजन हैं और जो भी हैं, आज अपने दादाजी से लगाव था और दादाजी चल बसे, 2 महीने तक रोते रहे, 3 महीने बाद फोटो को देख देख कर रोए। 1 साल हो गया ना फोटो भी दीपावली की पूजन में, दीपावली की सफाई में फोटो भी, दादाजी आप जाओ, अब कोई कमी, आपकी कोई ज़रूरत नहीं। तो ये है, कोई अस्तित्व नहीं रहता, कोई अपना नहीं मानता। जब तक आप हो तो अपना अपना दिखावा है ये सब, ठीक है। चलिए, तो और कैसा है संसार का दृश्य, तो एक संसार का दृश्य दिखला रहे हैं अग्रिम छंद में। एक छंद और देख लेते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अपना 10 दिन का सवेर है, ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक आप लोगों को पढ़ने में आ जाएं, बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा तो नहीं है इस छंद से संबंधी? बबीता जी, हमने ये जो छंद पढ़ा है इसमें कोई जिज्ञासा? जय जिनेन्द्र भैया जी। जी जी भैया जी, इसमें लिखा है, इसी तरह राग, देश, भय, शोक आदि अनेक प्रकार के विकारी भाव संसारी आत्मा में मोह के कारण ही हुआ करते हैं। ठीक। तो भैया जी, देश और भय भी मोह के कारण होता है। किसी से अपन को ईर्ष्या होती है या किसी चीज से अपन को बहुत डर लगता है, तो वो भी मोह के कारण कैसे हुआ? हाँ, देखिए, मिथ्यात्व के कारण ही डर होता है संसार का। हम डरते किससे हैं? मिथ्यात्व के कारण। जिस दिन मिथ्यात्व खत्म हो जाता है तो सम्यक दृष्टि के किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, ना मरण का भय, ना इहलोक भय, ना परलोक भय, ना वेदना भय, ये सारे भय उसके खत्म हो जाते हैं। ये जो भय रहता है व्यक्तियों का, ये मिथ्यात्व के कारण ही रहता है। और जिस दिन मिथ्यात्व चला जाता है उस दिन वह इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, ये सारे भयों से निवृत्त हो जाता है। वह किसी से डरता नहीं। डरने का तात्पर्य सम्मान करता है। डरने का तात्पर्य ये है, भूत प्रेत आदि से डरना नहीं। ये डरने की बात ये होती है यहाँ पर कि मेरा कब मरण हो जाए, इस बात की कोई चिंता नहीं करता वो, ठीक है। इस प्रकार का डर कि मरने का डर लगा रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव मरना नहीं चाहता। अगर मैं मर गया, सम्यक दृष्टि जीव है मरने का डर, अरे मौत जिस दिन आनी हो आ जाएगी, तो वो इंतजार नहीं करता, ठीक है। इस प्रकार से अगर किसी जीव से हमें बहुत डर लगता है, हाँ, कोई जीव होता है उससे बहुत डर लगता है, वो किस कारण से लगता है? ये तो क्या है कि जीव का स्वभाव होता है। जैसे सर्प है, अब सर्प का स्वभाव है तो उस कारण से वो तो भय उत्पन्न हो सकता है। निर्भयी बनना चाहिए। देखो, जो मुनिराज होते हैं, जो साधक होते हैं, वो इन चीज़ों से भय धीरे धीरे समाप्त होता है। कुछ चीज़ों का भय रहता है, किसी को अंधेरे का भय लगता है, किसी को छिपकली का भय लगता है, तो ये भय तो ये तो सामान्य भय हैं, इसमें कोई विशेष ये जो भय है ये भय उस भय की बात नहीं है यहाँ। ये तो इहलोक भय, मरण भय, वेदना भय, उस भय की बात है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ जो आपने भावार्थ में देखा होगा उसमें दिया होगा। हाँ, चलिए, समय हो गया है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक छंद और पढ़ सकते हैं, नहीं तो रहने दें। 45 मिनट तो हो गए हमारी कक्षा के। चलिए, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा कि संसारी जीव जो मोह के कारण ही, मिथ्यात्व के कारण ही पर पदार्थों को अपना मानता है। इसीलिए
मिथ्या दृष्टि जीव शरीर को अपना मानता है कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन उपज आपको ना तन नसत आपको नासमान, शरीर की उत्पत्ति को अपनी आत्मा की उत्पत्ति इत्यादि प्रकार से आपने छेड़ाला के अंदर जो पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा। तो इस प्रकार से शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति, शरीर के नाश को अपना नाश, शरीर के प्रति इतना राग होता है, भयंकर राग होता है, तो ये मोही व्यक्ति करता है। निर्मोही व्यक्ति शरीर में ज़्यादा राग नहीं करता, वो वैराग्य की ओर बढ़ता है। ठीक है, चलिए आज अपना समय हुआ, आज इतना ही। बोली जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशौख सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममस्तु देवी। 9 बार नमोकार।